सुखपुर में धीरज नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वह अपनी दूसरी पत्नी सावित्री और अपनी पहली पत्नी से हुए 2 बच्चों विवेक और सीमा के साथ कठिनाई भरा जीवन गुजारता था। हर दिन धीरज जंगल से लकड़ी काटकर बेचने जाता, जिससे मिले थोड़े बहुत पैसों से उनका गुजारा चलता था। धीरज जब सुबह जंगल में काम पर चला जाता तो उसकी दूसरी पत्नी सावित्री दोनों बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसे बच्चों की देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं थी और आए दिन उन्हें ताने देती रहती थी। एक दिन वह सोचने लगी, काश ये दोनों बच्चे यहाँ से कहीं चले जाएं तो अच्छा होगा। कम से कम घर का बोझ तो थोड़ा कम होगा। सावित्री मन ही मन ऐसी ही बातें सोच रही थी कि तभी अचानक धीरज घर में दाखिल हुआ। सावित्री ने झट से अपनी चिंता प्रकट की। तुम्हारे इस काम में कुछ भी नहीं रखा है। जितने पैसे लाते हो उनसे घर का गुजारा होना मुश्किल हो गया है। अब तो आटा भी इतना कम है कि ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं बन पा रहा है। सावित्री, चिंता मत करो, मेहनत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो हमारे ये कठिन दिन जल्द ही खत्म होंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैं कई दिनों से सोच रही थी लेकिन कह नहीं पाई। अरे, ऐसी कौन सी बात है, बताओ ना। मैं चाहती हूँ कि तुम विवेक और सीमा को कहीं दूर छोड़ाओ। कहीं और जाएंगे तो शायद उनकी जिंदगी बेहतर हो सकेगी। यहाँ हमारे साथ रहेंगे तो भूख और गरीबी में ही झेंगे। क्यों ना इन्हें किसी जंगल में छोड़ाओ, शायद कोई इन्हें अपना ले और उनकी परवरिश अच्छे से हो सके। तुम ये क्या कह रही हो सावित्री? ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें अकेला जंगल में कैसे छोड़ दूं? ये नादान और मासूम हैं, जंगल में कैसे रह पाएंगे? अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है। अपने इन मासूम बच्चों को अपने साथ रखो और अपनी तरह ही भूखा मारो। वैसे भी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और इसी गरीबी में ये बच्चे भी मर जाएंगे। जंगल में छोड़ने से तो बेहतर है कि मेरे बच्चे मेरी नजरों के सामने भूखे रहें। मैं खुद भूखा प्यासा रह लूंगा, लेकिन अपने मासूम बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? अगर तुम इन्हें जंगल में छोड़ आओगे तो शायद इनका भाग्य इनके साथ दे। कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां इन्हें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। यहाँ रहकर इनकी जिंदगी तो खराब हो रही है। न हम इन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और न ही पेट भर खाना खिला सकते हैं। इसीलिए हमारी और इन बच्चों की भलाई इसी में है कि हम इन्हें जंगल में छोड़ दें। सावित्री अपने पति को बहकाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन धीरज बच्चों को खुद से अलग करने के लिए मना करता है। अंततः सावित्री की चालाकी के आगे धीरज को हार माननी पड़ती है और वह रिलक्टेंटली कहता है, तुम इतनी कह रही हो तो ठीक है, हम कल दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ेंगे। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि इन्हें जंगल में छोड़ दूं। मुझे डर लग रहा है कहीं इन बच्चों को कुछ हो ना जाए। क्या तुम समझते हो कि ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं? ये मेरे भी बच्चे हैं। मैंने कभी इन्हें पराया नहीं समझा। मैं उनकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है सावित्री, हम कल इन बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। जब सावित्री और धीरज बच्चों को जंगल में छोड़ने की योजना बना रहे थे, तभी विवेक और सीमा उनकी बात सुन लेते हैं। जंगल में छोड़ने की बात सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं। विवेक रोते हुए अपनी बहन सीमा से कहता है, दीदी, हमारी सौतेली माँ और पिताजी हमें जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर वे हमें जंगल में छोड़ देंगे तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई, मुझे भी डर लग रहा है। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो हमें कभी जंगल में छोड़ने की बात नहीं करती। कल जब हमें जंगल में छोड़ेंगे, हमें किसी भी कीमत पर वापस आना होगा। सीमा बहुत समझदार थी। उसने रात भर जंगल से वापस आने के तरीके पर सोच ही रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने विवेक से कहा, मुझे एक तरीका पता चल गया है जिससे हम जंगल से वापस आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें छोटे कंकड़ चाहिए। जब पिताजी और माँ हमें जंगल में छोड़ेंगे तो हम रास्ते में छोटे छोटे कंकड़ फेंकते चलेंगे ताकि
हमें घर आने का रास्ता मिल सके। तुम बाहर से कुछ कंकड़ उठा लाओ। अपनी बहन की बात सुनकर विवेक अपने पिता और सौतेली माँ की नजर से बचते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वह बहुत सारे कंकड़ इकट्ठा करता है और अपनी जेब में भर लेता है, फिर चुपचाप वापस घर आ जाता है। अगले दिन सावित्री दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, आज हम सब तुम्हारे पिताजी के साथ जंगल चलेंगे। वहाँ तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम उनकी मदद करेंगे। इससे वे बहुत सारी लकड़ी काटकर बाजार में बेच सकेंगे और फिर हम सब मिलकर घर पर बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे। कुछ देर बाद धीरज अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में चलते चलते सीमा चुपचाप कंकर फेंकती जा रही थी। कुछ ही देर में सब जंगल पहुंच जाते हैं। फिर धीरज दोनों बच्चों से कहता है, बच्चों, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ है और मेरी लकड़ी काटने में मदद करेगी। जब तक हम लकड़ी काट कर लौटें, तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करना। हम कुछ समय में वापस आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, हम यहाँ बैठकर आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आप जल्दी लौटना। धीरज अपनी पत्नी के साथ घर की ओर चल देता है, बच्चों को घने जंगल में छोड़कर। दोनों बच्चे पूरा दिन धीरज का इंतजार करते हैं, लेकिन वह वापस नहीं लौटता। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगता है तो उन्हें जंगल में डर लगने लगता है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर कोई जंगली जानवर आया तो वह हमें खा जाएगा। घबराओ मत विवेक, मैंने रास्ते भर कंकड़ फेंके हैं। अब हम उन कंकड़ों की मदद से घर पहुंच जाएंगे। दोनों बच्चे कंकड़ों की मदद से रास्ता तलाश करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। जब सावित्री दोनों बच्चों को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह सोचती है, ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं। इन्हें घर आने का रास्ता कैसे पता चला? इतनी कोशिशों के बाद मैंने उन्हें जंगल से बाहर निकाला था। पता नहीं ये बदमाश बच्चे घने जंगल से कैसे वापस आ गए। इन्होंने मेरी सारी कोशिशें बेकार कर दी। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों बहुत शैतान हो। कहाँ चले गए थे? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पेड़ के नीचे इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन तुम हमें वहां नहीं मिले। हमने तुम्हें जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अगर तुम्हें जंगल में कुछ हो जाता तो क्या कहती कि सौतेली माँ ने करवाया? लोगों को तो यह नहीं पता कि बच्चे कितने शैतान होते हैं। इतनी देर तक घर से बाहर रहते हो और मैं किसी चीज का खौफ भी नहीं रखती। सावित्री बच्चों को डांट ही रही थी कि अचानक लकड़हारा आ जाता है। जैसे ही उसने अपने दोनों बच्चों को देखा, वह उन्हें प्यार से अपने सीने से लगा लेता है और फिर उन्हें खाना खिलाता है। और फिर कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब लकड़हारे की आमदनी बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसकी पत्नी उसे फिर से कहती है कि बच्चों को जंगल में छोड़ दो। लकड़हारा अपनी पत्नी को समझाता है कि वह अपने बच्चों को कहीं छोड़ने नहीं जाएगा, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह बच्चों को दोबारा जंगल में छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन लकड़हारा दोबारा अपने बच्चों और पत्नी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बार वह बच्चों को जंगल के बहुत अंदर ले जाता है। फिर वह बच्चों से बोलता है, तुम दोनों यहीं हमारा इंतजार करना। मैं लकड़ी काट कर ला रहा हूँ। हम कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। लकड़हारा दोनों बच्चों को उस घने जंगल में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घर चला जाता है। अब बच्चे काफी देर तक अपने पिता का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वह नहीं आते। थककर दोनों बच्चे जंगल में सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो वाइवेक डर से रोने लगता है। डरो मत विवेक, हम इस बार भी कोई ना कोई रास्ता घर जाने का जरूर निकालेंगे। बस तुम्हें रास्ता ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। दोनों भाई बहन बहुत देर तक जंगल में भटकते रहते हैं,
लेकिन उन्हें घर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उसी जंगल में एक आदमखोर बूढ़िया रहती थी जिसे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद था। इस बार उसने काफी दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया था। पता नहीं इंसानों को क्या हो गया है जो वापस जंगल में नहीं आते। रोज रोज ये उल्टी सीधे चीज खा खा कर मेरा दिमाग तो खराब हो गया है। सालों हो गए हैं, अब और नहीं रहा जाता। अगर मुझे इंसानी मांस खाना है तो मुझे जंगल से बाहर जाना ही होगा। उसके बाद वह बूढ़िया इंसानों की तलाश में निकल जाती है। तभी उसकी नजर विवेक और सीमा पर पड़ती है और वह सोचने लगती है, अरे आज तो ऊपर वाला मुझ पर बहुत मेहरबान है। मैं इंसानों को जंगल के बाहर तलाश करने जा रही थी, लेकिन ये तो खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं, वह भी एक साथ, 2 इंसानी बच्चे। अब मुझे किसी भी तरह इन बच्चों को अपने जाल में फंसाना होगा, उसके बाद मैं इन्हें खाऊंगी। वह आदमखोर बूढ़िया जल्दी से अपने घर जाती है और अपने घर के बाहर बहुत सारी मिठाइयाँ और खाना रख देती है। विवेक और सीमा अपने घर का रास्ता तलाश करते हुए बूढ़िया के घर पहुंच जाते हैं। जब उनकी नजर बूढ़िया के घर के आगे रखी मिठाइयों और खाने पर पड़ती है तो विवेक सीमा से कहता है, दीदी देखो, उस घर के बाहर कितनी सारी मिठाइयाँ और भोजन रखा है। मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ कभी नहीं देखी। देखने में तो ये बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। क्या हमें यह भोजन खाना चाहिए? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है दीदी। भूख तो मुझे भी लग रही है और खाली पेट हम अपने घर का रास्ता भी नहीं तलाश सकते, इसलिए हमें यह भोजन खाना ही होगा। लेकिन होशियार रहना, कोई हमें भोजन खाते हुए देख न ले। दोनों बच्चे खुशी खुशी घर के बाहर रखी मिठाइयाँ और भोजन खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बूढ़िया अपने घर से बाहर आती है। अब बुढ़िया को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। मेरे प्यारे मासूम बच्चों, डरो मत, इसे अपना ही घर समझो। ये सब मिठाइयाँ तुम्हारे लिए ही हैं, जितना जी चाहे उतना खा लो। वैसे तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? दादी, हम इस जंगल में फंस गए हैं। हमें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। हम कब से अपने घर का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक अपने घर का रास्ता नहीं मिला। ऐसा लगता है कि हम इस घने जंगल में फंस गए हैं। घबराओ मत मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद दिन ढलने वाला है, इसलिए इस घने जंगल में अकेले घूमना ठीक नहीं है। यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। तुम दोनों मेरे घर के अंदर चलो और कल सुबह अपने घर का रास्ता तलाश कर लेना। फिर बूढ़िया दोनों बच्चों को बहला फुसला कर अपने घर में ले जाती है और उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाती है। क्योंकि 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए दोनों बच्चे खूब खाना खाते हैं। उन्होंने पहली बार इतना स्वादिष्ट और इतना सारा खाना खाया था। फिर खाना खाकर वे दोनों बच्चे सो जाते हैं क्योंकि वे बहुत थके हुए थे। बच्चों को सोता देख बूढ़िया सोचती है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आखिरकार आज मुझे इंसानी मांस खाने को मिल ही जाएगा। कब से तरस रही थी मैं इंसानी मांस खाने के लिए। अब मैं बच्चों को खूब अच्छे से पकाकर खाऊंगी। उठो आलसी बच्चों, कब तक सोते रहोगे? अब मैं तुम्हें पकाकर खाऊंगी। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे भाई को खाऊंगी और उसके बाद तुम्हें। बूढ़िया की यह सब बातें सुनकर बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए। वे डरते हुए बूढ़िया से बोले, दादी, आप हमें क्यों खाना चाहती हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप कर छोटे बच्चे, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे इंसानी मांस खाने में बहुत मज़ा आता है और मुझे इंसानी मांस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें कल अपने जाल में फंसाई थी। लेकिन मांस पकाने के लिए घर में लकड़ी तो है ही नहीं। पहले मैं जंगल से जल्दी से लकड़ी ले आता हूँ, तब तुम दोनों को पकाकर खाऊंगी। इतना कहकर वह बुढ़िया जंगल की ओर चली जाती है। फिर वह दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, किसी को हमारी आवाज़ आ रही है, हमारी मदद करो, वरना ये बुढ़िया हमें मार कर खा जाएगी। कोई हमारी मदद करो। भाई, इससे अच्छा तो यह रहता कि हम दोनों जंगल में ही भटकते फिरते और कोई हमें जंगली जानवर खा जाता।
अब बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर रो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उस घने जंगल में मदद के लिए नहीं आता। तभी उस बुढ़िया के घर के पास से एक बौना आदमी गुजर रहा होता है, और जब उन दोनों बच्चों की आवाज उस बोने के कान तक पहुंचती है, कोई हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये बुढ़िया हमें मार डालकर खा जाएगी। कोई हमारी मदद करो, कोई तो हमारी मदद कर दो। विवेक की आवाज सुनकर वह बौना उस बुढ़िया के घर में घुस जाता है और वह जल्दी से उन दोनों बच्चों को खोल देता है और वह दोनों बच्चों से कहता है, तुम दोनों को किसने यहाँ पर बंद कर रखा है? मुझे तुम दोनों की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। हमें यहाँ एक आदमखोर बुढ़िया ने बंदी बनाकर रखा था। वह बच्चों को बहका कर अपने घर ले आती है और फिर उनका मांस पकाकर खाती है। हम दोनों भी उसके बहकावे में आ गए थे। वह हमें भी खाना चाहती है। लेकिन वह बुढ़िया है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वह जंगल में लकड़ी लेने गई है जिससे हमारा मांस पकाकर खा सके। वह लकड़ी लेने बहुत देर की गई हुई है। कुछ ही देर में वह अब आने ही वाली होगी। इसका मतलब वह बुढ़िया बहुत से मासूम बच्चों की जान ले ही है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, इस बुढ़िया के घर में जितने भी कीमती चीज है सभी निकालकर अपने झोले में भर लो। फिर विवेक और सीमा बोने आदमी के कहने पर उस बुढ़िया के घर में खूब लूट मचाते हैं। बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती जेवर और बहुत से कीमती छाये जमा करके रखी थी, और फिर दोनों बच्चों ने सारे जेवर और कीमती वस्तु अपने झोले में भर लिए। उतने में ही वह बुढ़िया आ जाती है। फिर बुढ़िया को देखकर सभी छुप जाते हैं, और फिर बुढ़िया को वह दोनों बच्चे कहीं नहीं दिखते तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे वह दोनों बच्चे कहाँ गए? मैंने कितनी मेहनत से उन्हें पकड़ा था। वह दोनों मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर कर भाग गए। बुढ़िया बच्चों के भागने का दुख मना ही रही होती है कि एकदम बौना आदमी और दोनों बच्चे चुपके से पीछे से आते हैं और आदमखोर बुढ़िया की खूब पिटाई करते हैं। वह तीनों बुढ़िया को इतना मरते हैं कि उसे लहूलुहान कर देते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इन कमबख्तों में तो मुझे मार ही डाला। ये तो मुझे भी बड़ा उस्ताद निकले। इन्होंने तो मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया। उधर वह बौना आदमी उन दोनों भाई बहनों को घर ले आता है। फिर वह बच्चों से पूछता है, तुम दोनों उस घने जंगल में क्या करने गए थे? वहाँ लोग बहुत ही काम जाते हैं। अगर किसी को बहुत जरूरी काम होता है तभी वहाँ जाते हैं। मैं अगर समय पर नहीं पहुँचता तो तुम दोनों को वह बुढ़िया पकाकर खा जाती। आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर सीमा जेवर और हीरे मोतियों से भरा झोला उस बौने आदमी को दे देती है। बौना आदमी बहुत ही ईमानदार होता है, इसलिए वह हीरे मोती के 3 हिस्से करता है। एक हिस्सा खुद लेता है और बचे हुए 2 हिस्से दोनों बहन भाई को देता है, और फिर उसके बाद वह दोनों बच्चों को विदा कर देता है। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे बने आदमी के घर से बहुत दूर निकल आते हैं। कुछ ही देर में उन्हें अपने घर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर वह जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। थोड़े ही देर में दोनों बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता एक कोने में बैठकर रो रहा होता है और बहुत दुखी दिखाई देता है। जैसे ही दोनों बच्चे लकड़हारे के पास पहुंचते हैं, लकड़हारा दोनों को गले लगा लेता है और बोलता है, मेरे बच्चों, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जिस दिन से मैं तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर तुम दोनों को जंगल में छोड़ा था, उसी दिन से मुझे एक पल के लिए चैन नहीं मिला। मैं हमेशा खुद से रोकर यही दुआ करता था कि मेरे दोनों बच्चे वापस लौट आए। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। अब मैं कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें किसी तरह की तकलीफ होने दूंगा। पिताजी, हमने आपको बहुत याद किया। हमें जंगल में एक आदमखोर बुढ़िया ने पकड़ लिया था, लेकिन हमें बोने आदमी ने उसे आदमखोर बुढ़िया से बचा लिया। हमने उसकी बहुत पिटाई की और उसके सारे जेवर हीरे मोती ले आए। दोनों बच्चे अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थे। फिर उन्होंने उस सोने से भरा झोला अपने पिता को दे दिया।
लकड़हारे को अपने आंख पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा धन तो उसने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर लकड़हारा अपनी पत्नी को बुलाता है और बच्चों की सारी बात बताता है। बच्चों की बात सुनकर उनकी सौतेली माँ को एहसास हो जाता है और वह दोनों बच्चों से माफी मांगने लगती हैं। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैंने ही तुम्हारे पिताजी से कहा था कि वह तुम्हें जंगल में छोड़ आए। इसमें तुम्हारे पिताजी की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। फिर दोनों बच्चे अपनी सौतेली माँ को माफ कर देते हैं। इतना सारा धन पाकर लकड़हारा बहुत खुश होता है। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो जाती है और उसके बाद लकड़हारा अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।